नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटेसी ट्रिक्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसपीडी वर्सेस एडी के बीच में जो मैच होने वाली है मेजर बेसबॉल लीग में। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं। देखिए एरिजोना डायमंडबैक्स की अगर मैं बात करूं तो 41 मैच विन किया, 29 लॉस है इनके और विनिंग परसेंटेज 0.17% है। तो अब वही सेम कंडीशन गाइस सैन डेसियो पैडर्स का भी है। इन्होंने भी 31 मैचेस वॉन किए, 29 मैचेस लॉस हुए हैं और सेम परसेंटेज के साथ। इट मीन्स ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों टीमों को तराजू पे लेके तौलूं तो इनफैक्ट दोनों टीमें बराबर बराबर है। इसका मतलब ये है गाइस कि दोनों एक दूसरे को फुल बीट देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिली कि गाइस हमें 5-4 का कॉम्बिनेशन बनाना है। किसी भी एक टीम का ज़्यादा प्लेयर का लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोनों ही टीम अच्छे हैं संतुलन में और एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। तो ये गाइस देखिए मैं बता दूँ, ये 1:30 AM पर होगी ये मैच। अगर मैं बात करूँ एक्यू वेदर के हिसाब से तो बारिश की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसके लिए हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले सैन डेसियो पैडर्स के बारे में। तो देखिए इसके अगर मैं बात करूँ स्टार्टर पिचर होंगे जोई लुकचैसी। बता दूँ गाइस ये लुकचैसी की बात करूँ तो ये आएंगे सबसे स्टार्टर होंगे पिचर, ठीक है। अगर इनके हैप्पी की बात करूँ यानी कि इनिंग पिचेस की तो 62 है इनका, 59 स्ट्राइक आउट किए हैं। उसके बाद आएंगे क्रिस पैडॉक, इनका भी स्टेट्स काफ़ी अच्छा गाइस, 63 IP है इनका और 67 टाइम्स स्ट्राइक आउट किए हैं। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस अगर मैं सजेस्ट करूँगा क्रेडिट इशू होता है तो आप क्रिस पैडॉक के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड अगर मैं पिचर की बात करूँ, देखिए गाइस पिचर कम से कम 3 या 4 या 5 खेलेंगे, ठीक है। कम से कम तो 4 से 5 रहते ही हैं। तो उस पर्पज़ से गाइस मैं यहाँ पे आपको टॉप 3 बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पिचर तो सिर्फ एक ही लेना है ना, ठीक है। तो जैक डेविस की बात करो तो 59 IP इनका, 39 स्ट्राइक आउट, तो जो कि कुछ खास नहीं है। तो यही दोनों में से हमें चूज़ करना होगा। अब देखिए कैचर की बात करूँ तो ऑस्टिन हेज, कैचर भी हमें एक ही चूज़ करना पड़ता है। तो देखेंगे पहले दोनों टीमों में कौन सा कैचर है। तो फिलहाल अभी हम सैन डेसियो की अगर मैं बात करूँ तो 11 होम रन और 13 RBI, एक स्टोलन बेस करने में कामयाब हुए हैं ऑस्टिन जी, ठीक है। तो अब देखिए अब बात करते हैं इसके अगर हिटर की, बेस्ट हिटर की, तो मैनी मैकचाडो जो कि 13 होम रन, 36 RBI और 3 स्टोलन बेस करने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद फर्नांडो टैटिस्ट जूनियर के मैं बात करूँ तो 11 होम रन, 31 RBI, लेकिन कैसे अगर मैं बात करूँ तो इसका स्टोलन बेस करने में काफ़ी अच्छा इनका स्टैट्स, और आपको पता ही है गाइस कि जो स्टोलन बेस करते हैं उसका हमें 8 पॉइंट मिलता है। तो उस पर्पज़ से गाइस ये हमें ग्रांड लीग के लिए एक अच्छा ओपन हो सकता है और ये स्मॉल लीग के लिए भी अच्छा विकल्प हो सकता है एज ए कैप्टन के रूप में। उसके बाद टॉमी फैम हो गए, 8 होम रन, 26 RBI, 7 स्टोलन बेस, इसका भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है गाइस। अगर आप देखो तो होम रन भले एज कंपेरिजन थोड़ा सा कम मारा है, लेकिन ये अच्छे खिलाड़ी। अगर आपको क्रेडिट इशू होता है तो आप इसे 4 या 5 मेंबर वाले में इन्हें पिक कर सकते हो। उसके बाद जूरिक्सन प्रॉफर हो गए, 7 होम रन, 24 RBI। तो गैस ये है इनके। अगर मैं बात करूँ डिजिग्नेटिव हिटर की तो इसमें जोस नैलर को चुना गया। बता दूं गैस अगर आप इस पोजीशन को नहीं जानते हैं, DH पोजीशन को, तो बता दूं गैस अगर आपने नोटिस किया होगा तो बेसबॉल में 9 ही खिलाड़ी होते हैं। तो गैस उसमें 9 खिलाड़ी होता है लेकिन पिचर कभी बैटिंग नहीं करता गैस, तो उनके जगह पर इन्हें एक डिजिग्नेटिव हिटर को पहले ही सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि मैच के पहले करना पड़ता है। और बता दूं गैस अगर आपने डिजिग्नेटिव हिटर को पिक किया है, इट मीन्स आपको इसको मतलब 100% एक इनिंग में आपको एनी हाउ बैटिंग देना पड़ेगा। तो गाइस देखते हैं अक्सर हम लोग क्या होता है कि हमारा जो प्लेयर लेते हैं अच्छे खासे प्लेयर वो पॉइंट्स नहीं देते हैं, लेकिन गाइस अगर मैं बात करूँ डिजिग्नेटिंग हिटर की तो आप उन्हें ले गो तो समझ लो कि गाइस ये तो पक्का बंदा उतरेगा या हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे के जाएंगे। तो इस तरह से आप सोच सकते हो गाइस, ठीक है। अदरवाइज ये देखिए अभी अगर मैं बात करूँ इस पोजीशन पे खेलने वाले खिलाड़ी कुछ इनके अच्छे स्टैट्स नहीं है, तो मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ। हाँ आप इसे चाहे तो ग्रांड लीग में पिक करके कुछ ट्राई कर सकते हैं एक्स्ट्रा। देखिए इंजरी की बात करूँ तो जोस कैस्टिलो जो कि एंकल प्रॉब्लम से है और ये नहीं खेलेंगे। तो गाइस जो मैं ये 3 बंदे का नाम बता रहा हूँ इसको तो गाइस आपको एनी हाउ नहीं लेना है। उसके बाद ट्राई विग्नेटर हो गए, जॉर्ज मेट्रो बात करूँ तो ये कोविड-19 से अभी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आएगा तो इनका फिर सिलेक्शन की बात चलेगी। तो ये है गाइस स्पेशल 3 इंजरी जिन्हें हमें अगर स्क्वाड में दिखे तो छूना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें बैच प्लेयर में ट्राई करेंगे तो कम से कम आपको ये तो याद रहेगा कि हाँ भाई मुझे ये नहीं लेना है ना। तो देखिए सैन
डेसिको के अगर पैडर्स की अगर मैं बात करूँ लाइनअप की, तो एफ टेटिस जूनियर जो कि शॉर्ट स्टॉपर पोजीशन पर खेलेंगे, फिर ग्रीसम हो गए, फिर मैकचाडो हो गए थर्ड बेस पर खेलेंगे, टॉमी फार्म हो गए गाइस, फिर हॉसमर जो कि गाइस एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, बेस 1 से खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद डब्लू मायरस हो गए राइट हैंडर है जो कि आरएफ पोजीशन पर खेलेंगे, सेकेंड बेस पर प्रोफर खेलेंगे, और उसके बाद कैचर पोजीशन पर हो गए हेडेज, और जे नाइलन मैंने डीएच पोजीशन पर ऑलरेडी पहले ही बताया था। अब देखिए गाइस एरिजोना डायमंडबैक की अगर मैं बात करूँ तो इनके कैचर पोजीशन में खेलेंगे कार्सन केली। तो अब इनके कैचर और अगर मैं बात करूँ सेन के कैचर को मिलाओगे तो दोनों का उससे अच्छा आपको मुझे यही लगता है बेस्ट है आपके पास। अस्टिन को लेने के साथ ही हम जाएंगे तो अच्छा बेटर रहेगा, अदरवाइज क्रेडिट इशू होती है तो आप इसे कार्सन कैली के साथ भी जा सकते हो। अब इनके पिचर की बात करूँ, देखिए पिचर अनाउंस हो चुके हैं, तो ल्यूक वेबर हो गए जिसका 54 आईपी और 54 स्ट्राइक आउट है, तो काफ़ी अच्छा स्टेट्स है गाइस, ये भी आपके लिए पिचर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग अगर पिचर की मैं बात करूँ यानी कि रोटेशन में, तो रोबी रोय हो गए 64 आईपी 81 स्ट्राइक आउट है गाइस, तो इसका स्ट्राइक आउट काफ़ी कमाल का है, तो रोबी राय को भी आप पिक कर सकते हैं। मेडिसन बम कैनर हो गए 72 आईपी 67 स्ट्राइक आउट, फिर मेरिल कैली हो गए 52 आईपी 54 स्ट्राइक आउट। तो आप इशू तो गाइस इन दोनों पर हमारी ध्यान ही रहेगी, इन दोनों में से हमें किसी अच्छे को पिक करना होगा। अब चलिए गाइस इसके अगर मैं हिटर की बात करूं तो देखिए इडोराडो एस्कोबर की बात करूं तो 10 होम रन 33 आरबीआई और 1 स्टोलन बेस करने में कामयाब हुए। उसके बाद कैटल मार्टे की बात करूं 9 होम रन 30 आरबीआई 3 स्टोलन बेस, काफ़ी अच्छा संतुलन दिख रही है इसकी टीम में मुझे। उसके बाद स्टार्लिंग मार्टे की अगर मैं बात करूँ तो 7 होम रन 27 आरबीआई लेकिन 10 स्टोलन बेस, तो ये गैस काफ़ी फुर्तीले प्लेयर है और ये स्टोलन बेस करने में मतलब मानिए तो माहिर है। और गैस आप चाहें तो इन्हें भी मैं सजेस्ट करूं कि आप ग्राउंड लीग में पिक कर सकते हो। अगर गैस इन्होंने 1 या 2 स्टोलन बेस दे दिया आपको तो समझ लो 8 दूना 16 पॉइंट हो जाएगा इजिली। उसके बाद कोले कुहमन हो गए 8 होम रन 24 आरबीआई एज ए नॉर्मल प्लेयर। तो ये है कि इसके गैस इसके बेस्ट हिटर्स, इन्हें आप पिक कर सकते हो। और गैस डेजिग्नेटिंग हिटर की बात करूँ तो केविन कोरेन को, इनका भी गैस अगर मैं बात करूँ डेजिग्नेटिंग हिटर तो इसका भी कुछ खास नहीं है, दोनों ही अगर बात करूँ डेजिग्नेटिंग हिटर का तो दोनों का ही सेम स्टेट्स है, तो जिसका क्रेडिट कम हो गैस आप उसके साथ जा सकते हो। अब गैस इसके इंजरी की बात करूँ तो जोहान लेपोज और कोर्बिन मार्टिन दोनों इंजर्ड है, तो अभी 10 दिन के लिए तो फिलहाल गैस ये दोनों अभी अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो इन दोनों नामों को भी याद रखना है कि आपको इन्हें नहीं पिक करना। बाकी बात गैस मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा, आप इस प्लीज़ ज्वाइन हो जाएगा। और ये जो हमारी वेबसाइट इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप आके इसे इजीली रीड कर सकते हैं। तो देखिए एरिजोना डायमंडबैक की अगर मैं बात करूँ तो मार्टे सेकंड बेस से, पेरेलेटला हो गए एलए पोजीशन इन लेफ्ट फील्ड से, सेंटर फील्ड से गए मार्टे आएंगे, स्कोर थर्ड बेस से खेलेंगे जो कि सबसे अच्छे खिलाड़ी इसके अगर मैं बात करूँ हिटर बैट्समैन में। उसके बाद कोल्हून हो गए आरएफ पोजीशन से, कैली कैचर खेलेंगे, लैम्ब फर्स्ट बेस पर से खेलेंगे गाइस, तो आप इन्हें पिक कर सकते हो क्योंकि ये फर्स्ट बेस पर खेलेगा उस पर्पज से। उसके बाद क्रोन हो गया डीएच पोजीशन से, मैंने बताया था ही। उसके बाद एन अहमद शॉर्ट स्टॉपर के पोजीशन पर खेलेंगे। तो अब गाइस रही बात है कि मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हमें कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसे पिक करना है, तो मैं 4 ऐसे विकेट दूंगा आपके पास जिसके हमें आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करना चाहिए इस मैच के लिए। तो इरुडाजो एस्कोबर की बात करूँ तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए होंगे। उसके बाद मैनी मार्चो जो कि ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों का स्टेट्स बात करूँ तो लगभग सेम है। और उसके बाद गाइस मैं बात करूँ तो देखिए आप चाहें तो फर्नांडो टैटिस के साथ भी जा सकते हैं, 11 होम रन और 9 स्टोलन बेस है, और गैस इनका 10 स्टोलन बेस है स्टार्लिंग मार्टे का। तो क्रेडिट इशू होते गैस तो आप इन दोनों के साथ भी आप ग्राउंड लीग में पिक कर सकते हो, और इन दोनों को चाहे तो आप फर्स्ट दोनों ऊपर वाले को आप चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन हेड टू हेड या फिर 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी बात गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कुछ अगर नया प्लेयर आते हैं ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड वाली बातें होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और हाँ दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।